तो भाई लोग, सिनेमा की परिभाषा बदल दे जो दिमाग हो जाए स्टोलन, ऐसा इंसान है वो जिसको कहते हैं भैया नोलन। फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम सब वेट कर रहे थे। क्रिस्टोफर नोलन इज बैक। उनकी अगली फिल्म का नाम है दी ओडिसी और इसका ट्रेलर देखकर इंटरनेट फट चुका है। लेकिन वेट, अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस एक और एक्शन मूवी है तो रुको, ये कहानी 3000 साल पुरानी है और हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्टोरीज में से एक है। आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे दी ओडिसी की पूरी स्टोरी, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और नोलन की ये ड्रीम कास्ट जो किसी एवेंजर मूवी से कम नहीं लग रही है। लेट्स डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ ओडिसी। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स नोट कर लो। मूवी का नाम अब सबको पता ही है, दी ओडिसी। डायरेक्टर है सबके दिमाग को घुमा देने वाले क्रिस्टोफर नोलन और कास्ट, भाई लिस्ट सुनो, गूज़बम्स आ जाएंगे आपको। मैट डेमन बनेंगे लीड हीरो ओडिसियस, एना हैथवे है उनकी वाइफ पेनेलोप, टॉम हॉलैंड बनेंगे उनके बेटे टेलीमैकस और विलन के रोल में दिख सकते हैं रॉबर्ट पैटिंसन, साथ में जेंडाया, चार्लिस थेरॉन। मतलब यार हॉलीवुड का पूरा मेला लगा दिया है इन्होंने। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, ये ओडिसी आखिर है क्या, क्यों लोग इसे फादर ऑफ ऑल स्टोरीज बोलते हैं। देखो, ये कहानी लिखी थी ग्रीक पोएट होमर ने आज से करीब 2800 साल पहले, और इसको समझने के लिए हम स्टोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट 1, दी वॉर। आपने ब्रैड पिट की मूवी ट्रॉय देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आपको बता दूं, उसमें एक लकड़ी के घोड़े में छुपकर सोल्जर्स हमला करते हैं जिसको ट्रोजन हॉर्स भी कहा गया है। बस वही से ये मूवी शुरू होती है और वो आइडिया था ओडिसियस का ही। ट्रॉय की जंग जीतने के बाद ओडिसियस को लगता है कि वो हीरो बनकर अपने घर इथाका वापस जाएगा, लेकिन उसने गलती से समुद्र के देवता यानी पोसाइडन को नाराज कर दिया। अब वो कैसे? देखो, ये बड़ा स्पॉइलर हो सकता है मूवी को लेकर, इसलिए बिना मूवी देखे स्पॉइलर वार्निंग। एंड यही से शुरू होता है पार्ट 2, द जर्नी। वॉर खत्म होने के बाद जब ओडिसियस अपने सोल्जर्स के साथ वापस जा रहा होता है तो वो एक आइलैंड पे रुकता है, और यहां आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो एक ऐसे आइलैंड पर रुकता है जहां रहते हैं साइक्लोप्स, एक आंख वाले जायंट्स। ओडिसियस और उसके कुछ साथी एक गुफा यानी केव में चले जाते हैं जो पॉलीफीमस नाम के साइक्लोप्स की थी, जहां उनको खाने पीने का सामान पड़ा मिलता है। और क्योंकि वो लंबे सफर पर निकले थे तो वो खाना उनके लिए अमृत से कम नहीं था, लेकिन पॉलीफीमस उन्हें गेस्ट समझने की बजाय उन्हें ही खाना शुरू कर देता है। एक एक करके वो सारे सोल्जर्स को कच्चा चबा जाता है। अब ओडिसियस यहाँ अपना दिमाग लगाता है, वो साइक्लोप्स को उसके पास की शराब पिला देता है। जब वो नशा करके बेहोश होता है तो ओडिसियस एक गर्म लकड़ी उसकी आंख में घुसाकर उसे अंधा कर देता है। जब साइक्लोप्स चिल्लाता है कौन है, तो ओडिसियस बोलता है माई नेम इज नोबडी, ताकि जब साइक्लोप्स दूसरों को बताए कि नोबडी हर्ट मी तो कोई मदद करने आए ही ना। लेकिन भागते वक्त ओडिसियस गलती कर देता है, वो अपना असली नाम चिल्लाकर बता देता है कि मेरा नाम नोबडी नहीं है, मैं हूं ओडेसियस। अब पॉलीफेमस का बाप था पोसाइडन यानी गॉड ऑफ सी, एंड अपने बेटे के कहने पर पोसाइडन ने कसम खा ली कि ओडिसियस कभी घर नहीं पहुंच पाएगा। अब पोसाइडन के श्राप की वजह से समुंदर उनका दुश्मन बन गया। एंड आगे देखिए उन्हें किन किन लोगों से लड़ना पड़ा। द कैनिबल्स, ये जायंट्स थे जो पत्थर फेंक कर शिप तोड़ देते थे। यहाँ ओडिसियस के 11 शिप्स डिस्ट्रॉय हो गए, सिर्फ एक शिप बचा था जिसमें ओडिसियस था। द विच सर्सी, एक जादूगरनी ने ओडिसियस के बचे कुचे दोस्तों को सुअर बना दिया यानी कि पिग्स। लेकिन ओडिसियस को हर्मिस गॉड से एक स्पेशल हर्ब मिली थी जिससे वो जादू से बचा और अपनी क्रू को वापस इंसान बनाया। मूवी में जादूगरनी सर्सी का रोल चार्लिस थेरॉन करने वाली है। द अंडरवर्ल्ड, ओडिसियस को जिंदा नरक में जाना पड़ा ताकि वो फ्यूचर यानी प्रोफेसी जान सके। वहां वो अपनी मां की आत्मा से मिलता है। एंड आई बेट अगर ये सीन इस फिल्म में इंक्लूड कर दिया ना नोलन ने, तो आपके आंखों से आंसू टपकना श्योर है भाई। दिस साइरेंस, ये वो क्रीचर्स है जो इतना सुरीला गाती है कि सेलर्स हिप्नोटाइज होकर शिप डुबा देते हैं। ओडिसियस ने अपने क्रू के कानों में मोम भर दिया लेकिन खुद को मस्त खंबे से बांध लिया क्योंकि वो गाना सुनना चाहता था। सिला एंड कैरिबिडीज, एक तरफ सिला 6 सर वाला वो सांप जैसा मॉन्स्टर जो शिप से 6 आदमी उठा लेता है, दूसरी तरफ कैरिबिडीज जो एक विशाल वर्लपूल की तरह है जो पूरा शिप निगल लेता है। ओडिसियस को चुनना था सबकी मौत या कुछ की मौत। उसने सिला के पास से जाना चुना और अपने बेस्ट 6 आदमियों को अपनी ही आंखों के सामने मरते हुए देखा। आखिरी गलती ओडिसियस के क्रू ने कर दी। उन्हें गॉड यानी हेलियोस के गाय खाने से मना कर दिया गया था, लेकिन भूख से परेशान होकर उन्होंने वो गाय खा ली। रिजल्ट्स, ज़ूस ने बिजली गिराकर आखिरी शिप भी तोड़ दिया जिसमें सारे के सारे मारे गए सिर्फ ओडिसियस को छोड़कर। वो पानी में बहकर कैलिप्सो के आइलैंड पर पहुंचा जहां वो 7 साल तक कैद रहा। एक्चुअली प्यार की कैद में, क्योंकि कैलिप्सो उससे शादी करना चाहती थी।
20 साल बाद ओडिसियस वापस इथाका पहुंचता है, लेकिन वो राजा बनकर नहीं, भिखारी यानी बेगर के भेष में आता है। क्यों? क्योंकि उसके महल में सैकड़ों गुंडे बैठे हैं जो उसकी वाइफ पेनेलोप से जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। यहाँ ओडिसियस अपने बेटे टेलेमेकस और एक वफादार नौकर के साथ मिलकर प्लान बनाता है। पेनेलोप एक शर्त रखती है, जो मेरे पति ओडिसियस का भारी धनुष उठाकर तीर चलाएगा, मैं उससे शादी करूंगी। कोई भी गुंडा वो धनुष हिला तक नहीं पाया। फिर आता है अपना भिखारी ओडिसियस। वो धनुष उठाता है, तीर निशाने पर लगाता है और फिर एक्शन चालू। ओडिसियस अपने ओरिजिनल रूप में आता है और शुरू होता है पूरा खून खराबा। वो और उसका बेटा मिलकर कमरे को लॉक कर देते हैं और एक एक करके सारे 108 गुंडों को मारते रहते हैं। एंटेनियस जो मेन विलन है, सबसे पहले वो मारा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ मॉन्स्टर्स की लड़ाई नहीं है, इसका इमोशनल एंगल बहुत स्ट्रांग है। घर पर ओडिसियस की वाइफ पेनेलोप उसका 20 साल से इंतजार कर रही है। लोग उसे बोल रहे हैं कि ओडिसियस मर गया, नई शादी कर लो। कई बुरे लोग, जिसमें शायद रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर भी होगा, वो जबरदस्ती राजपाट हथियाना चाहता है और पेनेलोप को परेशान कर रहा है। उधर उनका बेटा टेलेमेकस बड़ा हो गया है, लेकिन अपने पिता को ढूंढ नहीं पा रहा। तो क्लाइमैक्स में जब ओडिसियस वापस आएगा, तो जो रिवेंज वाला सीन होगा ना, वो नोलन के डायरेक्शन में नेक्स्ट लेवल होने वाला है फॉर श्योर। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की। देखो, वेस्टर्न लिटरेचर में दो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स मानी जाती है, इलियाड और ओडिसी। आज हम जितनी भी मूवीज देखते हैं जिसमें हीरो एक लंबे सफर पर चला जाता है, मुश्किलें झेलता है और बदल कर वापस आता है, वो सब कॉन्सेप्ट यही से आया है। चाहे वो हैरी पॉटर हो या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो, सब पर होमर की ओडिसी का असर है। ओडिसियस को हिस्ट्री का पहला ऐसा हीरो माना जाता है जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीतता था, और क्योंकि वो कैरेक्टर चालाक था, इसलिए वो नोलन का परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट है। तो क्रिस्टोफर नोलन प्लस ग्रीक माइथोलॉजी प्लस मैट डेमन और यार टॉम हॉलैंड और कई सारे एक्टर्स, यार ये मूवी 2026 में बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी। ये कहानी सिर्फ मॉन्स्टर्स की नहीं, नेवर गिव अप एटीट्यूड की है। ओडिसियस सब कुछ हारा, अपने दोस्त, अपने शिप्स, अपना वक्त, लेकिन वो घर पहुंचा। मैन, आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। अब भले ही मुझे इसकी स्टोरी पता है, बट नोलन ऐसे एपिक स्टोरी को कैसे बड़े पर्दे पर लाते हैं, वो देखने में मजा जरूर आएगा। एंड देखो, इट्स लाइक भाई, हमको रामायण पता है ना, पूरी स्टोरी पता है, लेकिन स्टिल वी आर एक्साइटेड अबाउट रणबीर कपूर एंड यश की रामायण, बिकॉज हम प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं। ये ओडिसी भी कुछ वैसा ही फील करवाती है। बाकी आप लोग कितने एक्साइटेड हो, और क्या आपको लगता है टॉम हॉलैंड इस सीरियस रोल में शूट करेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो यार लाइक ठोको और योगी बोलता है को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि नोलन की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।